नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल और अभी एक विशेष रिपोर्ट को लेकर के हम आपके साथ हाजिर हैं, जो कि कुछ समय पहले ही एक त्याग पत्र जो कि वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। यहाँ के जो स्थानीय गरोठ क्षेत्र के जो स्थानीय पत्रकार है लगातार जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है एक त्याग पत्र को वायरल कर रहे हैं। और वो त्याग पत्र जो है हमारे साथ अभी दिनेश जी सोनी जो कि मौजूद है, जो कि कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, क्योंकि अब त्याग पत्र दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। और यह त्याग पत्र जो है इन्होंने कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को भेजा है। पूरी बात हम दिनेश जी सोनी से ही जानेंगे। सोनी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि ऐसी क्या बात हो गई कि जो कांग्रेस में आप इतनी कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम कर रहे थे, एकदम से अचानक से जो है आपको त्याग पत्र देना पड़ा? मेरा परिवार शुरू से लेकर आज़ादी से लेकर अभी तक कांग्रेस का निष्ठावान सिपाही रहा है, परंतु कांग्रेस की रीति नीति जो भी चल रही है, जो गाइडलाइन चल रही है, इसमें अवसरवादियों को पहली पंक्ति में बिठाया जा रहा है और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दिन पे दिन शोषण किया जा रहा है। इससे आहत होकर मैंने कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी को अपना त्याग पत्र पहुंचा दिया है। बिल्कुल, मतलब कि जो रीति नीति है कांग्रेस की, उससे आप खुश नहीं हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अभी पूर्व में जब आप कांग्रेस में रहे हैं, अब त्याग पत्र दे दिया है, तो कौन कौन से पदों पर आपने काम किया है? मैंने कांग्रेस के छोटे से छोटे पद पे भी कार्य किया है और अभी वर्तमान में किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर और नीमच जिला प्रभारी के पद पर रहा हूं। दोनों पद से मैंने त्याग पत्र दे दिया है। तो सभी पदों से आपने अब त्याग पत्र दे दिया है, लेकिन अब जो है चुनावी दौर है, विधानसभा क्षेत्र से ऐसा कयास भी लगाए जा रहे हैं और आपके द्वारा ये बात भी सामने आई है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या सच है ये? बिल्कुल, अभी 28 तारीख को मैं नामांकन दाखिल करूंगा ना। कुछ कारणों से अगर अवकाश रहा 28 और 29 का मेरे को लग रहा अवकाश है, तो मैं 30 तारीख के दिन निश्चित रूप से नामांकन दाखिल करूंगा मैं। अच्छा, जब भी हो सकेगा, मतलब आप नामांकन दाखिल करेंगे, वो भी निर्दलीय लड़ेंगे। अच्छा, अब देखा जा सकता है कि भाजपा से चंद्र सिंह सिसोदिया जो है भाजपा प्रत्याशी हैं विधानसभा 227 क्षेत्र क्रमांक से। कांग्रेस का आप बोल रहे हैं कि उनकी रीति नीति से आप आहत तो हैं, लेकिन अभी कांग्रेस से ही जो है यहाँ कर देख सकते हैं कि पूर्व मंत्री, अब दोनों कैंडिडेट के बीच में मुकाबला है। अब आप निर्दलीय लड़ेंगे, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। मैं किसी के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा, क्योंकि असली कांग्रेस मान के चला तो जो निष्ठावान है वो अभी भी घर पे बैठे हुए आहत होकर, क्योंकि कांग्रेस की जो गाइडलाइन है वो कांग्रेस अपनी गाइडलाइन से कुछ हद तक भटक गई है। क्योंकि एक तरफ हम राहुल जी के सिपाही थे, हैं और रहेंगे। एक तरफ राहुल जी बोलते हैं कि हम जातिगत जनगणना करेंगे सरकार आने पर, परंतु यहाँ पे आप मान के चलिए कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीटों में तो 4 सीटें तो एक समाज व्यक्ति को ही दे दी इन्होंने। तो कहाँ पे जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी भी अगर अपन देखें तो जो टिकट वितरण किया गया है उससे आप नाखुश नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो इस विधानसभा से फिर से जो टिकट दिया गया है, पूर्व में भी पहले भी उनको ही जो है कई बार टिकट मिल चुका है, लेकिन हारे भी हैं वो। तो उस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि अब निर्दलीय आप लड़ रहे हैं, जनता का किस प्रकार से विश्वास है? जनता खूब जानती है कौन कितने पानी में है, अच्छे जानते हैं, और जनता को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी से छुपी हुई नहीं है। और हम निश्चित रूप से निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में, मेरा पिताजी ने पार्टी की जाजम उठे, मेरे दादाजी ने पार्टी की जाजम उठे और हम स्वयं पार्टी की जाजम उठाने वाला में से। धरना हो, ज्ञापन हो, हर जगह बढ़ चढ़ के मैंने पार्टी के नाम से हिस्सा लिया है और कार्य किया, निष्ठा से कार्य किया। परंतु आज अवसरवादियों को पहली जाजम पे बिठाया जा रहा है, इससे मैं और मेरा पूरा परिवार बड़ा आहत है। और यही देखकर मैंने त्यागपत्र दिया है सभी पदों से। त्याग पत्र आपने दिया है, तो आपके वरिष्ठों का इसमें क्या कहना है कि आपको मनाया जा रहा है अभी, क्योंकि चुनावी दौर है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं। मैं बहुत गरीब परिवार से व्यक्ति हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ, परंतु चाहे मैं गरीब हूँ, परंतु स्वाभिमान को ठेस पहुँचे ऐसा मैं कोई काम नहीं करूँगा और अपना स्वाभिमान मैं गिरवे नहीं रख सकता हूँ। इन्हीं बातों को सोच के मैंने त्याग पत्र दिया और अपने स्वाभिमान को देख के ही मैं चुनाव में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं स्वाभिमान की आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लगभग कितने वर्ष पहले से आप जो है कांग्रेस में रह करके काम कर रहे हैं? आपका पृष्ठभूमि क्या रही है राजनीति के तौर पे? मेरी पृष्ठभूमि क्या, मेरा परिवार की पृष्ठभूमि आज़ादी से लेकर आज तक प्योर कांग्रेस की रही है और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की रही है। ये किसी भी क्षेत्र में किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मैंने विगत
15 वर्षों से कांग्रेस युवा जोड़ो अभियान चलाया, हर पोलिंग पे जाके मैंने कांग्रेस को मजबूत किया है, परंतु अंतिम समय में आके हमेशा पार्टी ने निराश किया हम लोगों को, जमीनी कांग्रेस कार्यकर्ता को निराश किया है। इससे आहत होके मैंने सभी मेरे इष्ट मित्रों से सलाह ली और लास्ट में यही निकला है कि आप चुनाव में जाइए, हम सभी आपका सहयोग करेंगे। बिल्कुल, ये जो दुख है, जो टिकट वितरण को लेकर के कई जगह आक्रोश जो है उभर रहा है, कई जगह जो विरोध के स्वर है उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ समय पहले जो धरना प्रदर्शन जो है कमलनाथ के निवास स्थान के बाहर का ऐसे आक्रोश देखने को मिले थे खुद पार्टी के ही लोगों के द्वारा। तो अब कहीं ना कहीं जो है दिनेश जी का भी जो दुख है जो उनकी आंखों में झलक रहा है। कहने की बात है, इनका कहना है कि जो पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो टिकट वितरण किया है, वो सही तौर पर नहीं किया गया है, यानी कि एक ही जातिगत तौर पर लेकर के जो है उसी को दोबारा टिकट दिया गया है। चूंकि बहुत सारे लोग जो है कयास लगाए बैठते हैं अपने लिए, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी में, लगातार जो है निष्ठा से काम कर रहे हैं, लेकिन एंड मौके पर जब अवसर आता है तो अवसर किसी निष्ठावान को नहीं दिया जाकर, जैसा कि इनका कहना है कि सही निर्णय नहीं लिया गया। तो इस तरीके से जो है कह सकते हैं कि इनका जो है दुख इनकी आंखों में झलक रहा है। और भी मैं जानना चाहूंगी कि जैसे अभी गरुड़ क्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी से प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया है, कांग्रेस से सुभाष सूजतिया, और आपने त्याग पत्र दे दिया, आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? मेरी प्राथमिकता में विगत 5 वर्षों से फील्ड में रहा हूं। हर युवा, हर बुजुर्ग, सबकी समस्या के लिए हम खड़े। रात को 2-2 बजे तक हम हॉस्पिटल में केवल कार्यकर्ताओं की समस्या को देख के जाते हैं। थाने में हर बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ता हूँ कार्यकर्ताओं की। और जो व्यक्ति कभी भी फील्ड में नहीं रहता वो आके ने तुरंत आके ने टिकट लेके आ जाता है। तो यहाँ पे हमको ये प्राथमिकता रहती है कि आज प्रत्येक वर्ष में हर साल कम से कम 2 से 5 हजार युवा ओवर एज हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं। केवल और केवल टिकट ला के न अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं, हार जाते हैं तो आते नहीं है और 5 साल में आके टिकट लेके आ जाते हैं। तो हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिनसे हम वादा करते हैं कि हम आपकी समस्या में खड़े रहेंगे, परंतु हम फिर भी अकेले के अकेले रहते हैं। इसलिए मेरा विशेष प्राथमिकता ये है कि हम युवा, बेरोजगार, स्वास्थ्य, इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। बेरोजगारी, स्वास्थ्य और जो विकास के कार्य उनको लेकर के इनका जो है प्रमुख मुद्दा रहेगा। जैसे फिलहाल दोनों ही पार्टियों से कैंडिडेट्स जो है चुने जा चुके हैं, उसी के बाद जो है जो आंतरिक और बाहरी कलह है, पार्टियों के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है उनका बाहर झलक रहा है। अभी देखा जा सकता है कि जैसे कि दिनेश जी सोनी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने सभी पदों से कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया है और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब कांग्रेस की अगर बात की जाए तो अभी सुभाष सूजतिया जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने जो है पहले बागी हुए कुछ नेताओं को अपने समर्थन में अब कर लिया है, मना लिया है। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर वो आपको मनाने आए या फिर पार्टी का कोई भी वरिष्ठ मनाने आए, तो क्या आप निर्णय पक्का है कि निर्दलीय लड़ेंगे या फिर से एक बारी कोशिश करेंगे? सबके अपने अपने विचार है, अपने अपने मत है। मेरा मत है, मेरे को लड़ना है तो चुनाव लड़ना है। वो जो गए उनके साथ स्वागत है उनका, मैं किसी पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, परंतु मेरा स्वाभिमान है। जो मेरे को अच्छा लगेगा, मेरा दिल गवा देगा, और जो मेरे मित्र लोग, जो निष्ठावान कांग्रेसियों के जो मार्गदर्शन मुझे मिल रहा है, मैं उनके हिसाब से ही फॉलो करूँगा हर चीज़। तो आपने पक्का निर्णय कर लिया है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी सोनी, जिन्होंने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़े होकर के जो निष्ठावान कार्य किया है। लगातार कहते हैं ना कि जो दरी बिछाने से लेकर के जो उत्कृष्ट काम होता है, प्रत्येक काम में जो साथ रहे हैं, लेकिन जब अपना मौका लेने का अवसर आता है, जब वो मौका आता है कि हम भी अपनी बात रखें, उस समय जब किसी और को अवसर दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं बात खलती है। और इसी तरह से जो है कांग्रेस की रीति नीति से आहत होकर के दिनेश सोनी जी ने जो है अपना त्याग पत्र दे दिया है कांग्रेस के सभी पदों से, और अब जो है वे निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। 28 अक्टूबर, 28 नहीं तो फिर 30 अक्टूबर वे किसी भी समय जो है अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। AP 100 TV लाइव के चर्चा विधानसभा चुनाव की में बने रहिए हमारे साथ।